आज का ये बुलेटिन आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि अमेरिका में रहने वाले या वहां जाने की सोच रहे हर इंडियन को ये 5 बड़े अपडेट्स पता होने चाहिए। इमिग्रेशन से जुड़े नए नियम, वीजा की दिक्कतें और कोर्ट के बड़े फैसले, सब कुछ आज सीधे डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अमेरिकन कंपनीज H1B वीजा की दिक्कतों की वजह से अपने एम्प्लॉयज को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। फिर बात करेंगे डेयरी फार्म्स में नए H2A वीजा रूट की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने तकरीबन 13 लाख इमिग्रेंट्स को डिपोर्टेशन के खतरे में डाल दिया है। फिर डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का वो नया रूल जिसमें मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स को अपना पर्सनल डेटा रजिस्टर करना होगा। और आखिर में बात करेंगे ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिकन सिटीजन कैसे बन सकता है, पूरी एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं एनवॉय ग्लोबल की 2026 कॉर्पोरेट इमिग्रेशन ट्रेंड्स रिपोर्ट की, जिसमें 519 अमेरिकन एम्प्लॉयर्स को सर्वे में शामिल किया गया और जो नतीजे सामने आए वो काफी चौंकाने वाले हैं। 65% एम्प्लॉयर्स ने माना कि पिछले एक साल में उनके फॉरेन एम्प्लॉयज वीजा डिनाइल और प्रोसेसिंग डिले की वजह से अमेरिका छोड़कर चले गए, जबकि 2025 में ये आंकड़ा 53% था। 60.9% कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को इमिग्रेशन बैरियर्स की वजह से अमेरिका से बाहर शिफ्ट किया, जो एक साल पहले 48.6% था। अब कंपनीज इंटरनेशनल हायरिंग कम नहीं कर रही बल्कि अपने टैलेंट को उन देशों में शिफ्ट कर रही हैं जहां इमिग्रेशन सिस्टम ज्यादा फेवरेबल है। कनाडा सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, 72.8% एम्प्लॉयर्स ने इसे चुना। उसके बाद यूके है 69.6% के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, स्पेन, यूएई, सिंगापुर और नीदरलैंड्स का नंबर आता है। सिर्फ 4% एम्प्लॉयर्स अब मानते हैं कि अमेरिका से बेहतर इमिग्रेशन सिस्टम किसी और देश में नहीं है, जबकि 2024 में आंकड़ा 10.4% था। 68% एम्प्लॉयर्स ने कहा कि वो 2026 में नियर शोरिंग या ऑफ शोरिंग बढ़ाने वाले हैं। कॉर्पोरेट इमिग्रेशन पार्टनर्स की मैनेजिंग अटॉर्नी निकोल हार्टनेट के मुताबिक फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्लोबल रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ सबसे ज्यादा शिफ्ट दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और क्वांटिटेटिव एनालिस्ट जैसे हाई स्किल्ड टैलेंट पर बहुत डिपेंड करते हैं। अब 3 में से 4 एम्प्लॉय के ज्वाइन करने के पहले 3 महीने के अंदर ही ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि PERM लेबर सर्टिफिकेशन में अब 16 से 18 महीने लग रहे हैं। 90% एम्प्लॉयर्स ग्रीन कार्ड का पूरा या ज्यादातर खर्चा खुद उठा रहे हैं ताकि एम्प्लॉय रुका रहे। फिर भी H1B की डिमांड कम नहीं हुई है। करीब 60% एम्प्लॉयर्स ने पिछले साल से ज्यादा H1B रजिस्ट्रेशन सबमिट किए, भले ही एक्सेप्ट होने वाले वीजास कम हुए हों। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए मैसेज साफ है कि डिमांड अभी भी मजबूत है, लेकिन कंपनीज अब अमेरिका पर पूरी तरह डिपेंड रहने के बजाय अपने हायरिंग मॉडल को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। अब बात करते हैं डेयरी सेक्टर की, जहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा नया रास्ता खोला है। अमेरिका के डेयरी फार्म्स अब H2A एग्रीकल्चर वीजा प्रोग्राम के तहत फॉरेन वर्कर्स हायर कर सकते हैं। दरअसल डेयरी फार्म्स को साल भर मिल्किंग, एनिमल केयर जैसे फिजिकल और कंटिन्यूअस काम के लिए लोकल वर्कर्स मिलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सीजनल हार्वेस्टिंग के उलट डेयरी का पूरा काम पूरे साल चलता रहता है। डेयरी इंडस्ट्री लंबे समय से इस फ्लेक्सिबिलिटी की मांग कर रही थी और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी वार्न किया था कि लेबर शॉर्टेज से मिल्क प्रोडक्शन और कंज्यूमर कॉस्ट दोनों पर असर पड़ सकता है। नए रूल्स के तहत डेयरी फार्म्स मॉडिफाइड H2A रूल्स के तहत अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स को क्वालिफाइंग लेबर रिक्वायरमेंट दिखानी होगी और एग्जिस्टिंग वेज और एम्प्लॉयमेंट सेफगार्ड्स पहले की तरह लागू रहेंगे। ये कोई नई वीजा कैटेगरी नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल वर्कर प्रोग्राम का प्रैक्टिकल इस्तेमाल बढ़ाया गया है। हालांकि कुछ एंटी इमिग्रेशन ग्रुप्स ने इसकी आलोचना भी की है। उनका कहना है कि बिजनेसेस को पहले अमेरिकन वर्कर्स को हायर करना चाहिए। फॉरेन वर्कर्स के लिए सीधा असर शायद लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि डेयरी फार्म्स पहले से ही लैटिन अमेरिकन वर्कर्स पर निर्भर रहे हैं, लेकिन डेयरी टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी सर्विसेज और फार्म मैनेजमेंट जैसी स्पेशलाइज्ड एरियाज में नए अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो लाखों इमिग्रेंट्स को सीधे अफेक्ट करता है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने मुलिन वर्सेस डो केस में 6-3 के फैसले से कंफर्म कर दिया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हेती और सीरिया के इमिग्रेंट्स का टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी टीपीएस खत्म कर सकती है। इस फैसले से करीब 13 लाख लोग पोटेंशियली अफेक्ट हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि टीपीएस पर प्रेसिडेंट को बहुत बड़ा अधिकार है और कोर्ट्स के पास इसे रिव्यू करने की लिमिटेड पावर है। जस्टिस सैमुअल एलिटो ने अपने मेजॉरिटी ओपिनियन में लिखा कि कांग्रेस ने 1990 में टीपीएस को शॉर्ट टर्म ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के तौर पर बनाया था, लेकिन प्रैक्टिस में ये कई दशकों तक चलता रहा है। इस फैसले से करीब 3,30,000 हेतियन और करीब 4,000 सीरियन डिपोर्टेशन के खतरे में आ सकते हैं अगर उनके पास कोई दूसरा लीगल इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है। ये अच्छी बात है कि इंडिया टीपीएस में कवर देशों में शामिल नहीं है, इसीलिए इंडियन नेशनल्स पर इसका डायरेक्ट असर नहीं पड़ता। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि फैसला वेनेजुएला, होंडुरस जैसे दूसरे देशों को टीपीएस होल्डर्स के लिए भी रास्ता खोल सकता है। पूरे अमेरिका में 17 देशों के करीब 13 लाख लोग टीपीएस के तहत कवर हैं और टेक्सास में सबसे ज्यादा करीब 1,47,000 टीपीएस होल्डर्स रहते हैं। जस्टिस कैगन, सोटोमेयर और जैक्सन ने डिसेंट में कहा कि ये फैसला ड्यू प्रोसेस को कमजोर करता है। इस फैसले का असर बिजनेसेस पर भी पड़ेगा क्योंकि नए टीपीएस होल्डर पेडियाट्रिशियन, स्पेशल नीड्स टीचर, कंस्ट्रक्शन वर्कर और होम हेल्थ केयर वर्कर जैसी एसेंशियल जॉब्स में है। अब बात करते हैं एक और बड़े अपडेट की जो लाखों नॉन सिटीजन्स को अफेक्ट करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक फाइनल रूल जारी किया है जिसके तहत वो नॉन सिटीजन्स जिनके पास कोई इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें अब अपनी पर्सनल और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी, जिसमें फिंगरप्रिंट्स भी शामिल हो सकते हैं और उन्हें इस कंप्लायंस का प्रूफ अपने पास कैरी करना होगा। जो लोग ऐसा नहीं करें उन्हें फाइन, क्रिमिनल पेनल्टी या शॉर्ट टर्म जेल भी हो सकती है। ये लीगल रिक्वायरमेंट दशकों से इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के सेक्शन 262 के तहत मौजूद है, लेकिन अब तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था। मार्च 2025 में एक इंटरिम रूल के जरिए ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया गया था और अब ये परमानेंट बनाया जा रहा है। डीएचएस के एस्टिमेट के मुताबिक करीब 22 लाख से 32 लाख लोग इस कैटेगरी में आ सकते हैं। ये मेनली उन लोगों के लिए है जो कभी नॉर्मल इमिग्रेशन सिस्टम से रजिस्टर नहीं हुए, जैसे वो जो बिना इंस्पेक्शन के एंटर हुए या वो जो बच्चे के तौर पर आए लेकिन कभी खुद रजिस्टर नहीं हुए। जिन लोगों ने वीजा या ग्रीन कार्ड जैसे लीगल चैनल से एंट्री ली है वो पहले से ही रजिस्टर्ड माने जाते हैं, उन्हें कोई नया स्टेप लेने की जरूरत नहीं। बहुत जरूरी बात यह है कि डीएचएस साफ कहता है कि रजिस्ट्रेशन से किसी को लीगल इमिग्रेशन स्टेटस नहीं मिलता और ना ही ये डिपोर्टेशन से प्रोटेक्शन देता है। आखिर में बात करते हैं एक पॉजिटिव और बहुत यूजफुल अपडेट की, ग्रीन कार्ड होल्डर्स से अमेरिकन सिटीजन बनने के पूरे प्रोसेस की। हाल ही में बर्कशायर हाथवे के नए सीईओ ग्रेग एबल जो कनाडा से हैं अमेरिकन सिटीजन बने। नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस समझना हर ग्रीन कार्ड होल्डर इंडियन के लिए जरूरी है। इसके लिए आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए, 5 साल लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट रहना चाहिए या अगर आप अमेरिकन सिटीजन से मैरिड हैं तो 3 साल। फाइलिंग से पहले की 5 साल कंटिन्यूअस रेजिडेंस दिखानी होगी और इस दौरान कम से कम 30 महीने फिजिकली अमेरिका में मौजूद रहना होगा। साथ ही उस स्टेट या यूएससीआईएस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 महीने रहना होगा जहां से आप फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा 5 साल तक गुड मोरल कैरेक्टर दिखाना होगा, बेसिक इंग्लिश स्किल्स और यूएस हिस्ट्री और गवर्नमेंट की नॉलेज चाहिए और आखिर में ओथ ऑफ एलिजेंस दिखानी होगी। अगर आपने इस दौरान विदेश यात्रा की है तो उसकी पूरी डिटेल देनी होगी और सारे पासपोर्ट्स इंटरव्यू में लाने होंगे। 6 महीने से ज्यादा की एब्सेंस आपकी रेजिडेंसी को डिस्टर्ब कर सकती है और 12 महीने से ज्यादा की एब्सेंस होने पर आपको पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ सकता है। 18 से 26 साल के पुरुषों को सिलेक्टिव सर्विस के लिए रजिस्टर करना भी जरूरी है। 2026 से यूएससीआईएस ने नया सिविक्स टेस्ट भी लागू किया है। 2024 में करीब 8,18,500 लोग नए सिटीजन्स बने जो पिछले साल से 7% कम था, लेकिन पिछले 3 साल में मिलाकर 26 लाख से ज्यादा लोग नेचुरलाइज हुए हैं। ये तो थे आज के 5 सबसे जरूरी अपडेट्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन वर्कर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अफेक्ट करते हैं।
अगर आप अमेरिका में या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने वीजा स्टेटस, ग्रीन कार्ड टाइमलाइन और कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखें। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर बुलेटिन आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और बुलेटिन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।